कारकुनान इमरान खान की गाड़ियों पर फूल फेंक रहे हैं। ये इमरान खान साहब यहाँ से चले गए हैं, आप ये मनाजर देख सकते हैं। अब इमरान खान साहब यहाँ से चले गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ कारकुनान पहुँचे थे, कारकुनान फूल लेकर पहुंचे थे, कारकुनान इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे। इमरान खान को अडयाला जेल से साहिवाल जेल शिफ्ट करने की खबरें सामने आई। इसके अलावा गवर्नर बाकायदा तौर पे ये कहते हैं कि मैं मरीम नवाज़ को कहना चाहता हूं कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट किया जाए। इसकी वजह क्या है और इन बातों में कितनी सदाकत है, ये क्या इरादा रखते हैं, इमरान खान को कहाँ लेकर जाने का इरादा रखते हैं, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा आज फिर 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मतलब ये सज़ाएँ तो इस तरह बांटी जाती हैं जैसे वो बचपन कहते हैं आ जाओ बच्चों बालो वंडी की चीज़ लै जाओ। तो ये वंडी की चीज़ है जी दी जा रही, जरा भी आ रहा है इन्हों दे दो, ये इन्हों 10 दे दो, इन्हों 8 दे दो, इन्हों 7 दे दो। तो इस तरह सज़ाएँ बांटी जा रही हैं। इसके अलावा आज दो हुकूमती लोग आपस में लड़ पड़े, सेनेटर पलवशा और अलीम खान। और सवाल क्या था कि आप सरकारी खर्चे से अपनी सोसाइटी को फ़ायदे देते हैं, वहाँ की सड़कें बनाते हैं, वहाँ की दीवारें बनाते हैं। तो सेनेटर पलवशा ने सवाल किया, फिर ज़ाती इल्ज़ामात पे बात आ गई। या आप वीडियो भी देख सकते हैं। जो मर्जी अपनी करतूतें देखो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। यू शट अप, यू शट अप। तुम्हारे निकलेगा तो निकलेगा, जब जवाब दूंगा उसका, समझ आइए। सारे जमाने के बेईमान यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो मेरे से सवाल मत करो। इसके अलावा सनम जवेद, फलक जवेद, ये दोनों जेल में कैद हैं। और फिर इन्होंने देखा कि ये दोनों जेल में कैद भी मजबूत हैं, जब भी बाहर आती हैं ज़बरदस्त पैगाम देती हैं, बात करती हैं। तो अब इनके वालिद को गिरफ़्तार किया जाए। इनके वालिद को नोटिस भेजा गया है, पीछे वालदा रह जाती हैं तो आप उनको भी गिरफ़्तार कर लें। सो ये तमाम तर पहलू हैं जो आज आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे ख़ास अहम जो है वो इमरान खान। देखें, इमरान खान जेल में कैद हैं और जब 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था ज़मान पार्क से, तो खान साहब ने चल के खुद गिरफ़्तारी दी। लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, अटक जेल लेकर गए। अटक लेकर गए क्योंकि तब 9 मई हो चुका था, सख्तियाँ थी, पाबंदियाँ थी, तो अटक में उस तरह रश नहीं होता था। लेकिन फिर भी वहाँ के मुकामी जो नुमाइंदे हैं, इमाम ताहिर, मेजर ताहिर और इसके अलावा और बाकी जो लोग हैं, उनकी जानब से जो लोग पहुँचते थे, उनकी जो हो सकता था उन्होंने किया। क्योंकि मैं मौजूद होता था, मैं जाता था। तो अटक जेल लेकर गए, अटक जेल कुछ माह रखा। लेकिन खान साहब के जो अटक जेल के स्टार्टिंग डेज थे, बुशरा बीबी बताती हैं कि खान साहब 8 दिन फर्श पे सोते रहे। इस ना कोई तकिया, ना कोई चीज़, ना कोई चादर, ज़मीन पे सोते रहे। लेकिन वो शख्स, वो इंसान मजबूत रहा। तो फिर इन्होंने देखा कि अब अटक से अडयाला शिफ्ट करते हैं। तो इन्होंने रात के अंधेरे में अटक से अडयाला शिफ्ट किया। और मुझे आज भी याद है जब अडयाला शिफ्ट कर रहे थे, जगह जगह सिक्योरिटी थी, तो तब मैंने वीडियो बनाई थी टूल प्लाजा से, और लोगों ने रिसेप्शन किया, लोगों ने फूल फेंके बख्तरबंद गाड़ी पे, और फिर उस बख्तरबंद गाड़ी को अडयाला जेल लेकर गए। अब अडयाला जेल लेकर गए, जब अडयाला जेल लेकर चले गए तो टाइम गुजरता गया, 2 साल गुजर गए हैं। लेकिन वो इंसान हौसले का इतना मजबूत इंसान है कि वो इंसान पहले से ज़्यादा इनके लिए ख़तरनाक हो चुका है। वो इंसान हिम्मत इतनी रखता है कि जब कोई जाता है तो वो इंसान उसी तरह बात करता है जैसे जेल से पहले करता था। और मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा उनका जो अंदाज़ है वो सहत है। सो खान साहब अडयाला जेल में सर्दियाँ, गर्मियाँ, हर तरह का मौसम, हर तरह की सख्तियाँ, लाइट बंद कर देना, अखबार बंद कर देना, टीवी बंद कर देना, मुलाकातें बंद कर देना, सब कुछ आजमा के देख लिया। लेकिन वो शख्स आज भी उसी जगह खड़ा है, आज भी उसी तरह मजबूत है। तो अब इन्होंने ये सोचा है कि अब इमरान खान को साहिवाल जेल शिफ्ट किया जाए, और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देखें, एक इमरान खान को साहिवाल शिफ्ट करने की वजह यह भी है कि आपको पता है कि नारा लगता है अडयाला अडयाला अडयाला। जब भी कोई जलसा होता है तो लोग नारा लगाते हैं कि अडयाला जेल। इसके अलावा डीचो का नारा लगता है। इसके अलावा एक और वजह यह है कि जो अवाम का गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। इन्होंने सख्तियाँ की, इन्होंने पाबंदियाँ लगाई, पर्चे किए, बख्तरबंद गाड़ियों लेकर आ गए, वाटर कैनन लेकर आ गए, केमिकल वाला पानी फेंका गया, सादा पानी फेंका गया, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, पर्चे किए गए, पेट साफ भी लेकर आए, हर चीज़ करके देख ली। लेकिन
एक बड़ा तराना था, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तो लोग बाज नहीं आ रहे। लोग अडयाला पहुँचते हैं, लोग वहाँ पहुँच के इमरान खान की रहाई का नारा लगाते हैं, इजहार यकजहती करते हैं। वहाँ इन्होंने बेशुमार पुलिस खड़ी की होती है, लेकिन फिर भी लोग पहुँचते हैं। तो इन्होंने ये सोच लिया कि अडयाला जो है वो पिंडी के लोग भी आ जाते हैं, पंजाब से भी आ जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी आ जाते हैं। तो अडयाला इनके लिए एक मुश्किल टास्क बन चुका है। तो अब ये इरादा रखते हैं कि इमरान खान को साहिवाल शिफ्ट किया जाए। पागल मीन्स मैं क्या इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूँ, पागलो तुसी हान किसी रेगिस्तान भी लै जाओ ना तो वो भी आबाद हो जाएगा। मीन्स हान ऐसा करिश्मा और ऐसी शख्सियत है कि आप हान साहब को जहाँ ले जाएं वो आबाद हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं साहिवाल? साहिवाल में क्या पीटीआई नहीं है? साहिवाल का इलेक्शन कौन जीती? पीटीआई जीती। साहिवाल हड़प्पा से इसके अलावा एक तो इन्होंने लोटा बना दिया, इसके अलावा कौन वहाँ से इलेक्शन जीता? तहरीक इंसाफ जीती, तहरीक इंसाफ के लोग जीते। तो साहिवाल से भी तहरीक इंसाफ है। और फिर साहिवाल को लाहौर से साहिवाल करीब पड़ता है। पता नहीं इनको ये मशवरे कौन देता है, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया तो फिर नताइज इनके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है, खैबर पख्तूनख्वा इरादा रखता है कि अगर इन्होंने खान साहब को कहीं शिफ्ट करने का सोचा भी तो फिर हम अपना लाहमल देंगे और अपना प्लान देंगे और फिर हम बताएंगे कि खान साहब को आपने शिफ्ट कैसे की और वापस किस तरह लेकर आना है। फिर हालात जो होंगे वो इनके कंट्रोल में नहीं होंगे। तो ये है खान साहब की शिफ्ट करने के हवाले से। और फिर देखें, इनको अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करना होंगी। मसला ये नहीं है कि आप वहाँ शिफ्ट कर दो, वहाँ शिफ्ट कर दो, वहाँ शिफ्ट कर दो। हल ये नहीं है, हल रहाई है, जो शायद आप नहीं समझ रहे और आप ये जानते भी हैं कि हल सिर्फ रहाई है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मतलब आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, आपने हर चीज़ करके देख ली। मैं कहता हूँ कि मरीम नवाज़ ये कहती है ना, मैं बड़ा काम कर रही हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, ये किया वो किया। आप जाएं, आप एक शहर बता दें कि मैंने यहाँ बहुत काम किया, बहुत काम किया, और मैं ये चैलेंज करता हूँ, कोई एक शहर बता दे और उस शहर में जाके इंडिपेंडेंट सर्वे मैं करता हूँ और फिर देखिएगा कि लोग किसकी बात करते हैं, लोग किसका नारा लगाते हैं, ये आप देखिएगा। सो हल, जिस तरह मैंने कहा कि हल जेल नहीं है, हल रहाई है, जो आप करें और फिर मैदान सियासत में आए, देखें कौन सिकंदर है और कौन हारता है। ये और इसके अलावा आज एक मरतबा फिर जो है वो सज़ाएँ बाँटी गई। 10 साल 10 साल 10 साल एक मूवी है, उसका डायलॉग याद आ जाता है। तो शाह महमूद कुरैशी को, मियां महमूद रशीद को, एजाज चौधरी को, उमर सरफराज चीमा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, इन तमाम लोगों को आज एक मरतबा फिर 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अब ये जो कैद की सज़ा सुनाई गई है, इसकी वजह यह है कि ये समझते हैं कि इस तरह करके लोगों को डरा लेंगे कि हम सज़ाएँ दे रहे हैं। हालांकि उनको टोटल काउंट करें तो कोई 70-80 साल सज़ा हो चुकी है और सारे बुज़ुर्ग हैं, सब अल्लाह इन्हें लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन इंसान की कितनी ज़िंदगी होती है। तो इन्होंने उनकी इतनी सज़ाएँ दे दी हैं जितनी उनकी शायद अभी भी ज़िंदगी नहीं है। तो सज़ाएँ दी जा रही हैं, बांटी जा रही हैं और शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया। तो अब ये क्या इरादा रखते हैं अल्लाह जानता है, लेकिन इस तरह की सज़ाओं से किसी का हौसला कम नहीं होगा। इसके अलावा बात करता हूँ आज जो हुआ है, पहले मैं आपको बता देता हूँ सनम जावेद, क्योंकि वो बड़ा दबंग अंदाज में बोलती थीं और यकीनन जेल में भी बोलती होंगी। सनम जावेद, फलक जावेद, ये दो बहनें, दोनों को गिरफ़्तार किया गया, दोनों को जेल में डाला गया। और फिर जेल से जब सनम को तो अभी तक पेश नहीं किया गया किसी भी केस में, जब फलक को लेकर आते हैं वो भी उसी तरह बात करती है जिस तरह सनम करती थी। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे साढ़े कोल काबू नहीं आंदियाँ, इन्होंने वालिद को गिरफ़्तार कर दो। तो अब उनके वालिद को उस्मा बहारी की जानब से नोटिस भेजा गया है। तो देखते हैं क्या होता है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आपने एक खतून को 16 माह फिर 2 माह जेल में रखा गया और अब तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं, लेकिन अगर वो अभी भी कमज़ोर नहीं हुई तो कमज़ोरी आप में है। आप मान जाएं कि लोग इस तरह अपना नज़रिया नहीं बदलते। इसके अलावा आज की एक लड़ाई हुई कायमा कमेटी में सेनेटर पलवशा खान और अलीम खान की। और पलवशा खान का सवाल ये था कि आप हुकूमती पैसे से अपनी ज़ाती सोसाइटीज़ को फ़ायदे देते हैं, और फिर इवन के ये कहा गया मैं तुम्हारे करतूत सामने रखूँगा, इस तरह ज़ाती नोयत के जो हैं वो इल्ज़ामात लगाए गए। और अब पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम में लड़ाई है, इसका नतीजा क्या होता है ये देखा जाएगा। लेकिन वहाँ अलीम खान ने एक बात की और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनकी एक बात को।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे पता है कि कौन से अच्छे लोग बैठे हैं, सारे 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं, वो जो कायमा कमेटी थी। तो वो खुद इस चीज़ का इकरार करते हैं कि कोई एक चज्जा बंदा या चज्जा इंसान नहीं बैठे। सो ये सूरत हाल है इस टाइम मुल्क की सूरत हाल। बाकी जो होगा इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।